नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम स्वस्थ वृत्त एवं योग इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम पेपर 1, है ना। पेपर 1 का चैप्टर 1 जिसका नाम है स्वस्थ एवं स्वास्थ्य, इससे हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैंने स्वस्थ वृत्त इस सब्जेक्ट का इंट्रोडक्टरी वीडियो डाल दिया था, मतलब जिसमें इस सब्जेक्ट में क्या है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो नहीं देखा है, सभी सब्जेक्ट का एक साथ ही मैंने बताया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वो देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम आगे बढ़ जाते हैं और इस चैप्टर को शांति से ध्यान से पढ़ते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि स्वस्थ वृत्त की निरुक्ति एवं परिभाषा। जैसे पदार्थ विज्ञान में आपने आयुर्वेद की निरुक्ति एवं परिभाषा पढ़ा होगा, उसी तरह से स्वस्थ वृत्त। अब नए नए सब्जेक्ट्स आएंगे तो आपको मज़ा आएगा, मेरे साथ पढ़िए। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपकी जो लर्निंग प्रोसेस है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। ठीक है, तो स्वस्थ वृत्त की निरुक्ति एवं परिभाषा अगर हम देखें तो स्व प्लस थ प्लस वृत्त, इन तीन चीज़ों से बना है। तो स्व मतलब अपनी प्रकृति, स्थ मतलब स्थित और वृत्त मतलब क्रिया। इसका अगर हम डेफिनेशन देखें, जो कर्म व्यक्ति के दोष धातु मलादि को अपने प्राकृत स्थान पर प्राकृत रूप में रखे, उन कर्मों को स्वस्थ वृत्त कहते हैं। मतलब जैसे शायद आगे आएगा भी वो चीज़, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिस तरह से हमें एक हेल्दी व्यक्ति को हेल्दी रखना है, स्वास्थ्यस्य स्वास्थ्य रक्षणम, ये चीज़ है कि नहीं है? बिल्कुल। तो उसी तरह से यहाँ पर बोला गया है कि एक हेल्दी व्यक्ति को हमें हेल्दी बनाए रखना है। दैट्स इट। उसके बाद नेक्स्ट है स्वस्मिन् स्थाने स्वस्मिन् कर्मणि स्वस्वरूपे स्थीयते तत्वृत्तम स्वस्थ वृत्तम। ठीक है, तो ये एक और डेफिनेशन है स्वस्थ वृत्त की। स्वस्मिन् स्थाने स्वस्मिन् कर्मणि स्वस्वरूपे स्थीयते तत्वृत्तम स्वस्थ वृत्तम, है ना। तो इसी श्लोक का एक्सप्लेनेशन ऊपर है कि जो कर्म व्यक्ति के दोष धातु मलादि को अपने प्राकृत स्थान पर प्राकृत रूप में रखे, उन कर्मों को ही हम क्या कहते हैं? स्वस्थ वृत्त। ठीक है, अब स्वस्थ वृत्त का प्रयोजन क्या है? स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम, जैसे कि मैंने बस थोड़ी ही देर पहले आपसे कहा था। और आतुरस्य विकार प्रशमनम, ये तो श्लोक है, लेकिन इसमें स्वस्थ वृत्त का मेन प्रयोजन क्या है? स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम। आतुरस्य विकार प्रशमनम, इसमें आता है रोग निदान, मतलब जो भी चिकित्सा हम करते हैं वही आतुरस्य विकार प्रशमनम में आता है। जैसे कि रोग निदान और मेडिसिन की स्टडी अलग अलग चीज़ है। ठीक है, उसके बाद हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि एक स्वस्थ व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं। आप बात को समझ रहे हैं मेरी? स्वस्थ व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं, आइए हम देखते हैं। तो ये आचार्य सुश्रुत का श्लोक है, यहाँ पर रेफरेंस में डालना भूल गया, मुझे क्षमा कीजिए। एक्चुअली क्रिया शरीर में आपने फर्स्ट ईयर में ये श्लोक ज़रूर पढ़ा होगा। ये श्लोक क्या है? समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मना स्वस्थ इत्यभिधीयते। इसका क्या अर्थ है? यहाँ पे सीधा सीधा दिया ही हुआ है कि जिस व्यक्ति में दोष, अग्नि, धातु व मल सम्यक रूप से कार्यरत रहे, साथ ही साथ आत्मा, मन एवं इंद्रियों का प्रसन्न होना, यही क्या कहलाता है? स्वस्थ कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हमें पता होना चाहिए आरोग्य का लक्षण। मतलब किस व्यक्ति को किन फैक्टर्स के आधार पर, किन लक्षणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि यह व्यक्ति निरोगी है, इसका आरोग्य अच्छा है, वो हेल्दी है। तो ये यहाँ पर इस श्लोक में इसका वर्णन किया हुआ है। ठीक है, अन्नाभिलाषो मतलब जिसकी अन्न में रुचि हो, भुक्तस्य परिपाकः मतलब खाए हुए भोजन का सुखपूर्वक परिपाक हो जाना, मतलब सुखपूर्वक पच जाना। ठीक है, भुक्तस्य परिपाकः सुखेन च, और वो भी सुखपूर्वक होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि उसको कोई चूरन चटनी लेना पड़ रहा है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, वो वैसे ही डाइजेस्ट हो जा रहा है ना। सुखेन च सृष्ट विनमूत्र वातत्वम। ठीक है, मलमूत्र एवं वात का सम्यक विसर्ग होना, है ना। मतलब जैसे त्रिमल है, सृष्ट विनमूत्र, जैसे कि मल मूत्र है हमारा जो वात है, मतलब अधोवात यहाँ पर बेसिकली कह रहे हैं, उसका सम्यक विसर्ग होना, मतलब टाइम पे वो शरीर से बाहर निकलना। सृष्ट विनमूत्र वातत्वम शरीरस्य तु लाघवः,
ठीक है। तो शरीर में लघुता, शरीर में क्या होना, लघुता। आपको अगर याद होगा तो आपने अष्टांग हृदयम के सेकंड चैप्टर सूत्र स्थान में आपको दिनचर्या है, उसमें व्यायाम का श्लोक है। आपको याद है, लाघवम कर्म सामर्थ्यम ऐसा लिखा है, लाघवम कर्म सामर्थ्यम दीप्त अग्नि मेधस क्षय, है ना। तो वहाँ पे भी लिया है कि व्यायाम करने से शरीर में लघुता आती है। उसी तरह से अगर स्वस्थ व्यक्ति है उसके शरीर में लघुता होगी, जड़ता नहीं होगी, उसके शरीर में गुरुता नहीं होगी, है ना। साथ ही में सुप्रसन्न सुप्रसन्नेन्द्रियत्वम च, मतलब इंद्रियों की प्रसन्नता बेसिकली, च सुख स्वप्न प्रबोधकम, सुखपूर्वक उसे निद्रा तथा जागरण, उसका मतलब स्लीप साइकिल अच्छी है ना। उसका निद्रा, उसकी निद्रा बहुत प्राकृत है, हेल्दी है। बलवर्ण आयुष लाभ सौमनस्य समाग्निता, जो व्यक्ति का बल वर्ण आयु उसका लाभ होता है, मतलब लाभ होना मतलब अच्छी रहना, बल वर्ण आयु ये अच्छी रहना। उसके बाद उन्होंने दिया है कि मन की प्रसन्नता, है ना, सौमनस्य मतलब मन की प्रसन्नता, और अग्नियों की साम्यावस्था आरोग्य के लक्षण है ना। उसके बाद बलवर्ण आयुषा लाभ सौमनस्य समाग्निता, ये हमने पढ़ा। विद्या द आरोग्य लिंगानी विपरीते विपर्ययम, है ना। और अग्नियों की साम्यावस्था यह आरोग्य के लक्षण है, और इसके अगर विपरीत है तो वो व्यक्ति क्या है, निरोगी नहीं है, वो व्यक्ति आरोग्यवान उसे हम नहीं कहेंगे। तो उसको क्या कहेंगे, कमेंट सेक्शन में बताइए क्या कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है धातु साम्य का लक्षण। तो धातु साम्य होने का लक्षण क्या है, तो सममास प्रमाणस्तु, ये आपने प्रमाण शरीर में या फिर रचना शरीर के किसी चैप्टर में आपने ये पढ़ा होगा। सममास प्रमाणस्तु मतलब मासादि धातुओं का सम प्रमाण में होना, समसहननो नरः, शरीर का सहनन सम होना, दृढ़ेन्द्रियो विकारानाम मतलब इंद्रियों का दृढ़ होना, इंद्रिय दृढ़ रहने चाहिए। न बले ना भी भूयते मतलब विकारों के बल से अभिभूत न होना। देखो बात क्या होती है कि दो प्रकार के बल होते हैं, एक विकार का बल मतलब डिसीज का बल, और ये हमारे इम्यूनिटी का बल, हमारे शरीर का बल। तो स्वस्थ व्यक्ति में क्या होता है कि इम्यूनिटी का बल डिसीज़ के बल से हमेशा ज़्यादा होता है, इसलिए उसको कोई डिसीज़ नहीं हो पाता है। इसलिए यहाँ पे बोला है कि विकारों के बल से अभिभूत न होना, मतलब विकार चाहे बलवान हो लेकिन उससे भी ज़्यादा बलवान और स्ट्रांग हमारी इम्यूनिटी होनी चाहिए। उसके बाद शुद्ध पिपासा तपसह मतलब भूख प्यास गर्मी ठंडी एवं व्यायाम को सहन करने का सामर्थ्य, मतलब बेसिकली वो जो व्यक्ति है वो एक स्ट्रांग व्यक्ति होना चाहिए। मतलब मेरे कहने का तात्पर्य ये है यहाँ पर कि उसको भूख, अगर उसको बहुत समय तक भोजन ना मिले तो भूख सहन कर सके, प्यास सहन कर सके, गर्मी ठंडी एवं व्यायाम को सहन कर सके, मतलब तगड़ा बिल्ड स्ट्रांग, मतलब उसको किसी भी कंडीशन में डाल दो वो सरवाइव कर लेगा, स्ट्रांग है, इम्यूनिटी अच्छी है, बिल्ट बढ़िया है। तो ये सब चीज़ें हैं ना, ये एक अच्छे व्यक्ति के, एक स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है ना। उसके बाद पचनादि क्रियाओं का सम्यक होना, वृद्धावस्था का उचित समय पर आना, मतलब ऐसा नहीं कि भाई 50 की आयु है और उसको बुढ़ापे के लक्षण है, मतलब भूल जा रहा है, एकदम शरीर एकदम दुबला पतला हो गया है, मतलब आप इमेजिन कर लीजिए। तो सही उचित समय पर ही उसको वृद्धावस्था आनी चाहिए, है ना। और मांसादि धातुओं का उपचय, ये यहाँ पे अपन पढ़ना भूल गए। क्षुत पिपासा तपसः शीत व्यायाम संसह समपक्ता समजरह सममांस चयो मथ, है ना। पचनादि क्रियाओं का जिसमें सम्यक है, वृद्धावस्था का उचित समय पर आना, ये तो मैंने बता ही दिया। और मांसादि धातुओं का उपचय सम्यक रूप से होना, धातुओं का उपचय सम्यक रूप से होना, यह धातु साम्य के लक्षण है। हमने सबसे पहले देखे आरोग्य के लक्षण, फिर हमने माफ़ कीजिएगा फिर हमने देखे धातु साम्य के लक्षण, है ना। तो यहाँ पर धातुओं का उपचय सम्यक रूप से होना, आप बात समझ रहे हो कि
ये यहाँ पर क्या दिया हुआ है, और मांसादि धातुओं का उपचय सम्यक रूप से होना यह धातु साम्य के लक्षण है। तो धातु साम्य के लक्षण हमने पढ़ लिए। उसके बाद हम आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस, अकॉर्डिंग टू द बेसिकली साइंस, नॉट मॉडर्न साइंस, हेल्थ साइंस बोल सकते हैं, मॉडर्न वर्ल्ड के हिसाब से व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। सो द health is state of complete physical, mental and social well-being and not merely an absence of disease or infirmity। मतलब स्वास्थ्य क्या है, ये सिर्फ एक ऐसा चीज़ नहीं है कि absence of disease मतलब हेल्थ, उसका complete physical, mental, social well-being उसमें होना चाहिए। उसके बाद हम देख लेते हैं what are the dimensions of health। let's see what are the dimensions of health। so डायमेंशंस ऑफ हेल्थ, हेल्थ इज़ मल्टी डायमेंशनल, हेल्थ के बहुत सारे डायमेंशंस हो सकते हैं। और WHO की डेफिनेशन जो है 3 स्पेसिफिक डायमेंशंस के अंडर आती है। सो पहला डायमेंशन है हमारे हेल्थ का, दैट इज़ फिजिकल डायमेंशन। ठीक है, सो अ स्टेट इन विच एवरी सेल एंड एवरी ऑर्गन इज फंक्शनिंग एट इट्स ऑप्टिमम कैपेसिटी एंड इज़ इन परफेक्ट हार्मनी विद द रेस्ट ऑफ द बॉडी। इसको क्या कहते हैं हम, फिजिकल डायमेंशन। मतलब फिजिकली वो सही हो, हर एक ऑर्गन अच्छे से वर्क कर रहा हो, और हम हर एक ऑर्गन का मतलब एक दूसरे के साथ अच्छे से इंटरकनेक्शन हो, साथ में एक ऑर्गन सिस्टम की तरह वो अच्छे से कार्य करते हो, काम करते हो, और सब कुछ सही चल रहा हो फिजिकली। सो ये किसके अंतर्गत आता है, ये फिजिकल डायमेंशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब देखेंगे इवेल्युएशन ऑफ फिजिकल हेल्थ। हम फिजिकल हेल्थ का इवेल्युएशन किस बेसिस पे करते हैं, किस तरह से करते हैं, तो देखते हैं। फर्स्ट इज एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट एंड सेल्फ क्वेश्चनियर्स। तो एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स करेंगे, सेल्फ क्वेश्चनियर्स करेंगे। आप मुझे बताएंगे एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट क्या है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, आपको भी तो कुछ काम होमवर्क मिलना चाहिए ना, हर चीज़ मैं थोड़ी बताऊंगा। एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। बायोकेमिकल एंड लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, उससे भी हम जांच सकते हैं। मतलब जैसे कि बायोकेमिकल में क्या आ गया, आपका यूरिन टेस्ट, अगर यूरिन टेस्ट नॉर्मल है तो आप हेल्दी यूरिन है, ये हेल्दी पर्सन के लक्षण हैं। लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन वही पैथोलॉजी सब चीज़ें। क्लिनिकल एग्जामिनेशन मतलब जैसे आपकी बॉडी है, ये सपोज दिस इज़ बॉडी, तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन में आपका बॉडी का एग्जामिनेशन आएगा, है ना। जैसे कि आपका फेस एग्जामिनेशन हो गया, आपका हेयर एग्जामिनेशन हो गया, आपका चेस्ट एग्जामिनेशन होगा, मतलब चेस्ट को पाल्पेट करेंगे, है ना, स्टेथोस्कोप लगा करके चेक करेंगे हार्ट बीट ठीक है कि नहीं। आपके बाउल साउंड्स को चेक करेंगे कि बाउल साउंड्स आपके नेचुरल है कि नहीं है ना। आपकी जेनेटल ऑर्गन्स को चेक करेंगे। मतलब ये सब चीज़ें ओवरऑल बॉडी का कंप्लीट फिजिकल हेल्थ चेकअप, इसको हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन कहते हैं, कि जो हम क्लिनिकली एज ए डॉक्टर उस पेशेंट को देखते हैं, उस पेशेंट का क्लिनिकली उसको हम एग्जामाइन करते हैं। उसके बाद डाइटरी एंड न्यूट्रिशनल असेसमेंट, कि उसका डाइट क्या है, उसका डाइट अच्छा है, प्राकृत है, विकृत है, किस तरह से है। इससे भी हम हेल्थ का, किसका, फिजिकल हेल्थ का अनुमान लगा सकते हैं। अनुमान प्रमाण में आपने पदार्थ में पढ़ा होगा लास्ट ईयर, है ना, कि यथा अग्नि जरण शक्त्या व्यायाम नहीं बल नहीं व्यायाम बल शक्त्या नहीं बल व्यायाम शक्त्या, ऐसा था शायद। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कर दीजिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मैंने सही बोला, है ना। तो जिसका उसकी भूख अच्छी होगी तो उसकी अग्नि अच्छी होगी। इसलिए डाइट इंपॉर्टेंट है। वो डाइट क्या ले रहा है, किस तरह से ले रहा है। हमारे आयुर्वेद में डाइट पे, लाइफस्टाइल पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम मेंटल डायमेंशंस। सो अ स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन एन इंडिविजुअल एंड द सराउंडिंग वर्ल्ड, अ स्टेट ऑफ हार्मनी बिटवीन वन सेल्फ एंड अदर्स एंड को एग्जिस्टेंस बिटवीन रियलिटी ऑफ वन सेल्फ एंड अदर्स एंड द इन्वायरमेंट। सो ये है मेंटल डायमेंशन। सो व्हाट डज मेंटल डायमेंशन मीन, कि आप मेंटली हेल्दी है, आपको किसके साथ किस तरह व्यवहार करना है वो आपको समझता है। मतलब आपको आपके फ्रेंड्स के साथ कैसे व्यवहार करना है, आपको किसी बाहर अनजान व्यक्ति के साथ कैसे व्यवहार करना है, अपने पेरेंट्स के साथ व्यवहार कैसे करना है, इसकी आपको अच्छे से समझ है। और अगर आपके इंटरेस्ट और आपका ओपिनियन किसी से कन्फ्लिक्ट भी कर रहा है तो उसके साथ आप रह रहे हो एक हार्मनी में, कि हाँ भाई तू तेरी जगह सही है, मैं मेरी जगह सही हूँ। तो ये एक जो
को एग्जिस्टेंस है, स्टेट ऑफ हार्मनी बिटवीन वन सेल्फ एंड अदर्स, ये मेंटल डायमेंशन मतलब मेंटली हेल्दी पर्सन के ये लक्षण है ना। और क्वेश्चन एयर इज़ द मेथड ऑफ मेजरिंग मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ किस तरह से अपन मेजर करेंगे, क्वेश्चन है, उसके क्वेश्चन पूछेंगे उससे कि क्या आप अपनी ज़िंदगी से खुश है, क्या आप मतलब ऐसे क्वेश्चंस, क्या आपको कभी डिप्रेशन होता है, क्या आपको कभी लो फील होता है, क्या ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बहुत ऊपर ऊपर से आपको बताया, क्योंकि ये आप चीज़ इमेजिन कर सकते हैं, ये कोई बताने लायक चीज़ नहीं है, आपकी जो लेवल है उसके हिसाब से आप ये अनुमान कर लीजिए। तो क्वेश्चंस पूछ के उसकी मेंटल हेल्थ को हम मेजर कर सकते हैं, है ना। अब मेथड ऑफ मेजर बेसिकली क्या है कि सेल्फ एस्टीम शुड बी हाई, मतलब आप क्वेश्चन कुछ भी पूछिए, किस तरह से भी पूछिए, लेकिन इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ तो उस क्वेश्चन से क्या सिग्निफाई होना चाहिए, क्या पता लगना चाहिए कि उसकी सेल्फ एस्टीम हाई होनी चाहिए, है ना। सराउंडिंग से वो वेल एडजस्टेड होना चाहिए, है ना। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से वो फ्री रहना चाहिए, और ही शुड नो अबाउट हिमसेल्फ, हिज नीड्स एंड हिज गोल, मतलब उसका क्या प्रयोजन है, उसकी क्या ज़रूरत है, उसका क्या लक्ष्य है, और वो खुद के बारे में जानता हो, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद शुड हैव गुड सेल्फ कंट्रोल, उसको बाउंड्रीज पता होनी चाहिए, है ना। जैसे कि मैं आपको एक आपके ही एज का एग्जांपल आपको बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि एक लाइन में अगर मैं बताऊँ कि ये फ्रेंड है, ये बेस्ट फ्रेंड है, और ये है फॉर एग्ज़ाम्पल गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, ठीक है। तो ये 3 पर्सन है, तो आपको तीनों ही स्टेट्स की बाउंड्रीज पता होनी चाहिए कि हाँ, मैं ये चीज़ सिर्फ गर्लफ्रेंड के साथ कर सकता हूँ या फिर बॉयफ्रेंड के साथ कर सकता हूँ, ये चीज़ मैं सिर्फ बेस्ट फ्रेंड के साथ करूँगा और नॉर्मल फ्रेंड को इस तरह से रखूँगा। और एक 0 डिग्री भी आता है, मतलब अनजान इंसान से मैं किस तरह से, तो ये बाउंड्रीज सेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको एक मेंटली अच्छी ज़िंदगी जीनी है तो, ठीक है। तो ये उदाहरण आप याद रखिए, आप कभी नहीं भूलेंगे सेल्फ कंट्रोल का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है सोशल डायमेंशन। सोशल डायमेंशन में क्या आता है कि द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल इंटरपर्सनैलिटीज़ एंड द एक्सटेंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट विद द कम्युनिटी, मतलब कम्युनिटी के साथ आप किस तरह से, मतलब बहुत सारे लोगों के साथ आप किस तरह से घुलते मिलते हो, ये सोशल डायमेंशन में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ हेल्थ की अगर हम बात करें, इसमें क्या आ जाता है बेसिकली कि ब्रॉडर सेंस में क्या आ जाता है कि कंडीशन और क्वालिटी ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनिज्म एक्सप्रेसिंग एडेक्वेट फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन गिविंग कंडीशन और इन्वायरमेंट। उसके बाद दिया है नैरो सेंस। नैरो सेंस में क्या आता है, ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी आर फंक्शनिंग एडेक्वेटली इन देमसेल्व्स एंड इन रिलेशन टू वन अनदर, दैट इज़ होम्योस्टेसिस। ये चीज़ें बहुत ईजी है, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बस पढ़ रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। अगर कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ वेलबींग, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, मैं इसको स्टार करूँगा, आई विल स्टार दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इसमें कंसेप्ट ऑफ वेलबींग में बेसिकली कितने क्राइटेरियाज़ है, यहाँ पर 2 क्राइटेरियाज़ होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया एंड सब्जेक्टिव क्राइटेरिया। इसके एमसीक्यूज आते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और लेवल ऑफ लिविंग, और सब्जेक्टिव क्राइटेरिया में क्वालिटी ऑफ लाइफ आएगा। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब इट रेफर्स टू यूजुअल केस ऑफ यूजुअल स्केल ऑफ एक्सपेंडिचर गुड्स वी कंज्यूम और सर्विसेज वी एंजॉय, मतलब स्टैंडर्ड कैसा है भाई, उसके पास क्या क्या चीज़ें हैं ना, क्या क्या सर्विसेज, क्या क्या गुड्स, क्या क्या महंगी चीज़ें या फिर सस्ती चीज़ें, वो क्या है, उसका स्टैंडर्ड क्या है, आप तो ये समझ ही चुके होंगे। और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस मेजर करने के लिए एक स्केल होती है, ये आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, एमसीक्यू के लिए आ सकता है, दैट इज़ कुप्पुस्वामी स्केल, है ना। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा लेवल ऑफ लिविंग। तो लेवल ऑफ लिविंग में 9 कंपोनेंट्स है, जैसे हेल्थ, फूड कंजम्पशन, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, हाउसिंग, सोशल सिक्योरिटी, क्लोथिंग, रिक्रिएशन एंड लॉजर्स वॉटेवर, ह्यूमन राइट्स। उसके बाद क्वालिटी ऑफ लाइफ, अ कंप्लीट मेजर ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एज परस्यूड बाय द इंडिविजुअल। और फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, इट हैज़ 3 इंडिकेटर्स, कौन सा, इन्फेंट मॉर्टेलिटी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द एज ऑफ 1 ईयर और लिटरेसी। ये तो बहुत सिंपल है, आप तो समझ ही गए होंगे, इसमें मैं और डिटेल में नहीं जाऊंगा। अब कंसेप्ट ऑफ वन हेल्थ क्या है, आप बेसिकली पढ़ लीजिए, उसमें कुछ नहीं कि वन हेल्थ इज़ अ मल्टी सेक्टोरल इंटीग्रेटेड अप्रोच विथ एम्स टू, मतलब ये पढ़ लीजिए आप, मैं अब एक्सप्लेन नहीं करूँगा, पॉज करके, बहुत ही सिंपल है, इसमें एक्सप्लेन करने जैसा कुछ नहीं कि वन हेल्थ का कंसेप्ट। और वही हमारे आयुर्वेद में भी कहा गया है, वसुधैव कुटुंबकम, हमारे शास्त्रों में कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। आपने सुना होगा G20 का यही था कि वसुधैव कुटुंबकम। तो वन अर्थ में क्या है ये आप पढ़ लीजिए, कुछ एक्सप्लेन करने जैसा खास है नहीं इसमें। उसके बाद आप वन फैमिली पढ़ लीजिए,
पॉज करके और वन फ्यूचर पढ़ लीजिए। एंड दैट वाज द एंड ऑफ आवर चैप्टर स्वस्थ एवं स्वास्थ्य। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।